हेलो फ्रेंड्स। हम लोग ने कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था जो काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आया था। तो ये वीडियो जो है, जो अभी का वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं, वो उसके का सेकंड वर्जन है। वो वाले वीडियो में हम लोग ने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी होती क्या है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये जो वीडियो है उसमें हम स्पेसिफिकली आपको सिखाने वाले हैं कि एक कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफर को क्या शूट करना चाहिए। काफ़ी लोगों का यही क्वेश्चन होता है और माइंड में यही चलता रहता है। जब आप एक फोटोग्राफी करने जाते हो कोई असाइनमेंट में, लोगों को पता ही नहीं होता कि यार कैप्चर करना क्या है। तो हमने ये वीडियो में जो इंडियन वेडिंग के सेगमेंट्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उसको सेग्रीगेट करके हर फंक्शन में आपको क्या क्या शूट करना चाहिए उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन दी है। तो एक जो इंडियन वेडिंग होती है उसमें होता क्या है, सबसे पहले आता है मेहंदी, फिर आता है संगीत, हल्दी, वेडिंग और रिसेप्शन। ये 6 जो मेन फंक्शंस हैं उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो ये जितने भी फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया, ये सारे फंक्शंस के पहले आपको करना है फोटोशूट, कपल फोटोशूट और सोलो फोटोशूट। ब्राइड एंड ग्रूम के सोलो फोटोग्राफी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनकी कपल फोटोग्राफी हर फंक्शन के पहले आपको ये तो ज़रूरी है ही। जब भी अगर सपोज़ कि ब्राइड की मेहंदी अलग से है या हल्दी ग्रूम की अलग से है, तब आपको सिर्फ एक ही, मतलब जो सोलो है उनकी शूट करने हैं। पर आज के ज़माने में और कोविड-19 के बाद का जो ये टाइम है, सब लोग साथ में ही सारा कुछ कर रहे हैं, मतलब साथ में हल्दी रख रहे हैं, साथ में मेहंदी रख रहे हैं। तो आपको जो फ़ोटोशूट है सबसे पहले इसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। क्लाइंट को बोलना चाहिए कि आपको हाफ एन आवर का टाइम देना है हर फंक्शन के पहले, ताकि आप फोटोग्राफी कर सको। काफ़ी लोग ये बात को इग्नोर कर देते हैं, हाँ ठीक है ना, जितना मिलेगा उतना ले लेंगे। आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि उनका मेकअप बहुत ही फ्रेश है, टाइम अच्छा है, वो भी लोग मूड में हैं, ज़रा भी थके हुए नहीं हैं। तो इसकी पूरी आपको जो अपॉर्चुनिटी है वो लेके ये फ़ोटोशूट करना चाहिए। जब आप क्लाइंट के साथ इनिशियल मीटिंग में होते हो तभी उनको ये इस बारे में बता दीजिए। तो जब हम लोग आज फ़ोटोशूट, जो कपल फ़ोटोशूट की बात करें, तो आप LED लाइट, गोडोक्स की लाइट, पोटा लाइट या सन लाइट, ये सारे लाइट्स को यूज़ करके आप अच्छे से फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। ये चीज़ का ध्यान रखें कि थोड़ा सा वेरिएशन रखें। हर फंक्शन में आप सनलाइट में शूट करोगे तो मज़ा नहीं आता है। कभी सनलाइट में, कभी आउटडोर, कभी इंडोर, अलग अलग बैकग्राउंड, उसमें शूट करें। पहले के टाइम में लोग सिर्फ वाइट बैकग्राउंड लगा के वहीं पे फ़ोटोग्राफी कर देते थे, जो बहुत ही बोरिंग सा और डल सा लगता था। वाइट बैकग्राउंड को कट करके बैकग्राउंड चेंज कर देते थे। हाँ है, आज के ज़माने में भी लोग ऐसा करते हैं, पर अभी का जो टाइम है वो नेचुरल सीन दिखाने का है। अगर आपका ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे ऐसा कोई लोकेशन ही नहीं है, तो हंट फॉर इट, देखिए कि कौन सा बैकग्राउंड अच्छा लगेगा। मतलब ये नहीं है कि आप एक ही बैकग्राउंड में सारे फोटोशूट करते रहें। तो उनके जो कपड़े के कलर है, जो आप फंक्शन का थीम बिठाना चाहते हो, उसके हिसाब से बैकग्राउंड सिलेक्ट करें, उसके हिसाब से लोकेशन में वो बैकग्राउंड हंट करें और फोटोग्राफी करें। तो हो गया, कपल फोटोग्राफी के लिए आ तो गया। पर सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को यही पता नहीं होता है कि भाई पोजेस क्या दे पोजेस। 1-2 पोजेस देके ना खड़े हो जाते हैं, हाँ ठीक है दे दो, इतना ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। जब ऐसी सिचुएशन है तो आपको कुछ चार्ट्स रखने चाहिए। देखो, मैं बहुत सालों से फोटोग्राफी कर रही हूँ और स्पेसिफिकली वेडिंग कर रही हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता है। मुझे बहुत ही मुंह पे रहता है पोजेस देना, क्योंकि मैंने बहुत टाइम एक का एक काम किया हुआ है। अगर आप नए हो तो आपको चार्ट रखना चाहिए, कपल को बोलना चाहिए कि भाई हम लोग ऐसे कुछ फ़ोटोज़ लेने वाले हैं, और बस उसी जो फ़ोटोज़ है जो आपने जो इंस्टाग्राम पे वगैरह पे जहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, वो देख के आप फ़ोटोज़ खींच सकते हो। जब आप कपल फ़ोटोशूट करते हो, आपको ये समझना है कि इनके बीच में जो वाइब है वो क्या है। क्या ये बहुत ही रोमांटिक कपल है, क्या ये बहुत ही थोड़ा सा झगड़ा वाला कपल है, या फिर ये लोग बहुत ही मस्ती करते हैं, इनके बीच में कैसा वाइब है। तो उसको ना थोड़ी सी मस्ती के साथ आपको आपकी फ़ोटोग्राफी में ऐड ऑन करना पड़ेगा। देखिए, वेडिंग एक सीरियस कम्युनिटी नहीं है, आपको थोड़ा सा फन लविंग और जॉवियल होना पड़ता है, ताकि आप ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सको कपल से और ग्रुप और फैमिलीज़ में से। आपको ये समझना है कि लोगों को क्या कॉन्शियसनेस है। जब आप फोटोग्राफी करते हो तो उनकी जो कॉन्शियसनेस है उसको भाप के आपको उसको साइड में करके एक अच्छा सा एंगल लेना है। काफ़ी लोगों को कॉन्शियस होता है कि यार मेरा ये अच्छा नहीं लग रहा, मेरा वो अच्छा नहीं लग रहा। तो ये देख के, आपको समझ के, उनके थ्रू उनका पॉइंट समझ के आपको फ़ोटोज़ खींचने चाहिए।
लोग बोलते नहीं हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है। अगर आप पूछोगे, जानोगे, तो उसी पॉइंट को अगर आप हटाओगे और फोटोग्राफी करोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए अब हम लोग फंक्शन टू फंक्शन चलते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है मेहंदी का फंक्शन। बहुत ही लाइट एनवायरनमेंट रहता है, लोग बहुत ही मूड में रहते हैं। पहला फंक्शन है, सिर्फ क्लोज फैमिली मेम्बर्स आते हैं तो एकदम मूड में होता है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं होता है। तो इसमें आपके पास एज ए फोटोग्राफर बहुत सारा टाइम है फोटोग्राफी करने के लिए। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो डेकोरेशन होता है वो बहुत ही क्यूट सा, हल्का फुल्का सा होता है। जो कपड़े होते हैं वो भी सब लोग ने बहुत ही कलरफुल पहने हुए रहते हैं। स्पेशली लेडीज़ तो बहुत ही खुश होती है जब मेहंदी लगाती है, थोड़ी सी अच्छे मूड में होती है, सब एक वाइब क्रिएट हो रही है। वेडिंग में अब आ रहे हैं, ऐसा लोगों को फील हो रहा है कि चलो वेडिंग स्टार्ट हो गई। तो ये जो एनवायरनमेंट है उसमें आप ब्राइड के कुछ मेहंदी वाले फ़ोटोज़, फिर लड़का लड़की की मेहंदी देख रहा है उसकी कुछ अलग अलग इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़, वहाँ पे झूला रखा रहेगा, बहुत कुछ रहता है। मतलब ये जो साइकिल रहती है, काफ़ी कुछ रहता है, प्रॉप्स वगैरह जो लोग मेहंदी में लेके आते हैं स्पेसिफिकली, तो आपको इस सबको यूज़ करना है। सारे जो फ्रेंड्स हैं, जो सारे घर वाले हैं, वो बहुत ही मूड में होते हैं। तो थोड़े से फ़नी वनी फ़ोटोज़ आप जब बोलोगे ना तो वो लोग देंगे। आप वेडिंग में बोलोगे तो इतना नहीं देंगे क्योंकि सब अपने अपने काम में होते हैं। मेहंदी में सब लोग देंगे, तो आपको इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से कैप्चर करना है। मेहंदी के बाद आता है संगीत, एंड संगीत में होता है डांस, गाना, तमाशा। आपको जो डांस के परफॉर्मेंसेस होते हैं उसके सामने से इंटरेस्टिंग फोटोज लेने हैं। परफॉर्मेंसेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोगों ने ऑडियंस के लिए ही परफॉर्मेंस पूरी तैयार की हुई रहती है। तो एज अ फोटोग्राफर आपको यहाँ से वहाँ घूमना चाहिए और जो उन्होंने अलग अलग पोजेस ऑडियंस के लिए बनाए हैं वो आप सामने से कैप्चर कर सकते हो। आपको एक इंटरेस्टिंग फोटो तो इनकी मिलेगी। जो कपल का जो पूरा रोमांटिक शॉट रहता है, जो रोमांटिक पूरा डांस रहता है, उसमें आपको बहुत सारे स्टोरी टेलिंग अच्छे फोटोज़ मिलेंगे क्योंकि वो वैसे ही डायरेक्ट किया हुआ रहता है। तो आपको ये कैप्चर बिल्कुल करना है। यूजुअली मैं 70-200 के साथ ये सारे मोमेंट्स कैप्चर कर लेती हूँ। ज़रूरत पड़े तो 24-105 पे शिफ्ट होना पड़ता है। तो जब हम लोग परफॉर्मेंसेस शूट करते हैं, काफ़ी बार 3-3 की लाइन में या 2-2 की लाइन में लोग परफॉर्मेंसेस देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो आगे होते हैं उनके तो आप फोटोज़ ले लेते हो, पर जो पीछे होते हैं वो लोग हमेशा छूट जाते हैं। पर पीछे है इसका मतलब ये नहीं है कि उनके क्लोज नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ डांस करने से थोड़ा कॉन्शियस है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पीछे जाके भी जो पीछे की लाइन में जो लोग हैं उनको भी कैप्चर करना है ताकि सारे उनके फैमिली वाले आ जाए। एंड एट द सेम टाइम तो जो कपल होता है वो तब क्लैप कर रहा होता है, फैमिली सारे खुश होते हैं, सीटी मारते हैं। तो ये सारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो आपको भी तब भी कैप्चर करना चाहिए। जैसे ही परफॉर्मेंस हो जाता है तब सभी लोग आके डांस एंड डीजे करते हैं। जब वो लोग डीजे करते हैं तब सारे घर वाले एकदम हंसी खुशी आगे आ जाते हैं, पास पास में आ जाते हैं और मस्ती करते हैं, गरबा करते हैं, एंजॉय करते हैं, डीजे करते हैं। तो आपको ये सारे जो इमोशंस है ना, जो आपको परफॉर्मेंसेस में भी नहीं मिलेंगे, ये एकदम रॉ इमोशंस है, उसको कैप्चर करना होता है। मैं यूजुअली जो वाइड एंगल का लेंस है, आप 16-35 ले लो, उसको एकदम वाइड में शूट करती हूँ क्योंकि बहुत ही कम स्पेस होता है, लोग एकदम पास पास आ जाते हैं, तो एकदम बीच में जाके एकदम दूर से मैं अच्छे से कैप्चर कर लेती हूँ। तो संगीत की जो मस्ती होती है और उसके बाद होती है हल्दी। सब कुछ होता है येलो येलो येलो, सारे घर वाले समझ के येलो कपड़े पहन के आ जाते हैं। कपल भी बहुत ही खुश होता है, एकदम होली जैसा एनवायरनमेंट हो जाता है, एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं, बहुत ही एंजॉय करते हैं सब लोग। अगर आपका नसीब अच्छा होगा एंड उन लोग ने पूरी की पूरी हल्दी आउटडोर में रखी होगी तो बहुत मज़ा आएगा। मैं तो स्पेसिफिकली लोगों को बोलती हूँ कि यार अगर आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग है, होम टाउन वेडिंग है, कहीं पे भी है, हल्दी आउटडोर में रखो। अगर आउटडोर में हल्दी होगी, वो जो ग्रीनरी वाला एनवायरनमेंट रहता है, पूरा येलो येलो जो उनका कपड़े है, उनका फेस हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो इंटरेस्टिंगली वो फूलों की होली, वो सारी चीज़ें भी कैप्चर कर सकते हो, इंटरेस्टिंग होता है। और फिर जो सारे फ्रेंड्स होते हैं उनके कुछ अमेजिंग शॉट्स ले सकते हो, तो एन्जॉयमेंट वाले फोटोज़ ले सकते हो, ड्रोन का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, बहुत कुछ है। हल्दी तो भाई इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, हो सके उतनी क्रिएटिविटी ले सकते हो। सब सारे फंक्शंस हो गए, अब है मेन शादी, वेडिंग। इसके बारे में हम लोग ने एक ब्लॉग बनाया है जिसकी आपकी जो लिंक है यहाँ पे ऊपर मेंशन की गई है, उसको प्लीज़ देखें। थोड़ा सा डिटेल में और बहुत ही और ही डेप्थ में सिखाया गया है। पर अगर मुझे आपको बोलना हो तो वेडिंग में होता है गेटिंग रेडी शूट, और वेडिंग की सेरेमनी, विदाई, और फिर होती है कुछ ग्रुप फोटोज़। तो देखिए, जब आप वेडिंग की बात करें तो मैं तो यूजुअली 50mm f1.8 से सारे गेटिंग रेडी के अच्छे अच्छे शॉट्स ले लेती हूँ। ज़रूरत पड़े तो 24-105 पे शूट होना होता है।
अगर आप गेटिंग रेडी ले रहे हो तो एकदम स्टार्टिंग से आपको शूट नहीं करना है। जो एंडिंग का हाफ एन आवर है ब्राइड का तैयार होने का, तब आपको शूट करना है। तब उनके जो ब्रशेस के शॉट्स है, जो उनकी जो फन मोमेंट्स है, जो उनका सारा लहंगे के कपड़े का साथ फनी शूट है, वो सब आप कुछ ले सकते हो। एंड देन आप ग्रूम का भी वैसे गेटिंग रेडी ले लो। अगर दोनों आसपास में तैयार हो रहे हो तो एक फ़ोटोग्राफ़र ले सकता है, पर अगर लगे कि यार दूर दूर तैयार हो रहे हैं, मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में या एक फ्लोर से तीसरे फ्लोर पे, ऐसा फ्लोर का प्रॉब्लम है, आपको दूसरा फोटोग्राफर चाहिए रहेगा। एक फोटोग्राफर तब के तब सब कुछ शूट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ही फोटोग्राफर उनका गेटिंग रेडी मतलब ग्रूम का गेटिंग रेडी लेके उसकी बारात शूट करेगा। बारात एक नेक्स्ट लेवल पे होता है। देखो, संगीत के बाद अगर कभी मज़ा आए, अगर कभी डांस हो तो वो बारात में होता है। काफ़ी लोग संगीत में इतना खुलते नहीं हैं, पर बारात में लोग एकदम खुल जाते हैं, क्योंकि ये एक लास्ट टाइम है सबका सेलिब्रेट करने का। तो बारात में आपको वाइड में अच्छे फ़ोटोज़ लेने हैं। सब लोग डांस कर रहे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं, वो भी आपको बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ मिलेंगे। कपल फ़ोटोशूट तब के तब ले लो, एंडिंग में ले सकते हो, पर चाहिए उतनी मज़ा नहीं आएगी जो स्टार्टिंग में होगी। तो ये है। फिर जैसे ही बारात स्टार्ट हो जाती है, ब्राइड थोड़ी सी फ्री हो जाती है, तो आप उसके अच्छे से ब्राइडल शूट ले सकते हो, जहाँ पे उसकी ओढ़नी वाला शॉट, जहाँ पे उसका सोलो एकदम यूनिक, एकदम सरियल फ़ोटोज़, वो सब कुछ आप ले सकते हो। फिर होती है जो वेडिंग, वहाँ पे आपको डाइव इन करना है। वेडिंग की जो सेरेमनी है, ईच एंड एवरी सेरेमनी हर कल्चर की थोड़ी बहुत अलग होती है। वैसे तो देखो, फेरा, मंगलसूत्र, सिंदूर, सप्तपदी सब में कॉमन है, पर जैसे कि कुछ है, जैसे कि कंसार होता है, या फिर वो कान खींचना जो एक सेरेमनी है महाराष्ट्र में, वो होता है। तो थोड़ी कल्चर टू कल्चर, सिंधी टू पंजाबी, पंजाबी टू गुजराती, मराठी, थोड़ी फ़र्क पड़ेगी, पर बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ तो कॉमन ही होती है। पर आपको फिर भी, अगर आप कोई कल्चर की वेडिंग शूट करने जा रहे हो जो आपके लिए बहुत ही नया है, तो आप किसी को पूछ लो, महाराज को पूछ लो कि भाई क्या क्या विधि होने वाली है और कैसे शूट होना है, मतलब कहाँ पे आप कपल को बिठाने वाले हो, वगैरह वगैरह। आपको लाइटिंग का वगैरह का अंदाज आएगा। जब मैं लाइटिंग की बात करूँ, हम लोग यूजुअली मंडप के अंदर पोटा लाइट यूज़ करते हैं। आउटडोर में तो फिर सवाल ही नहीं उठता, जो नेचुरल लाइट है उसमें ही शूट कर लेते हैं। उसके बाद, वेडिंग के बाद आता है reception, the last function where everyone is tired, but very important to capture family members. रिसेप्शन फैमिली वालों को मिलने के लिए होता है। जितने भी लोग घर वाले आते हैं, सभी लोग रिसेप्शन के वक्त ही आप जो कपल है उनको मिल पाएंगे। तो एज अ फोटोग्राफर, जो चाचा, मामी, मासी जो भी रह गया है, सबको लाइन में खड़ा करो, सबके कपल फोटोज़ ले लो, किसी का भी छूटना नहीं चाहिए। उसकी ये बच्ची छूट गई, उसका वो बच्चा, सबके फैमिली मेम्बर्स का फ़ोटोज़ आ जाना चाहिए। रिसेप्शन में सब लोग का वही काम होता है, सब फ़ोटोज़ खिंचवाने आते हैं और मिलने जुलने आते हैं। जो कपल होता है वो ऊपर स्टेज में बिजी होता है, तो एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफर ग्रुप फ़ोटोज़ लेता रहेगा। मेन फैमिली को थोड़े से फ़नी फ़ोटोज़ वगैरह कराओ तो खुश हो जाते हैं और अच्छा भी लगता है। एंड इसके साथ जो इसके लास्ट का चीज़ है, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ये वीडियो को लाइक करना, और वो सारे फोटोग्राफर्स को ये वीडियो शेयर करना जो अच्छे वेडिंग फोटोग्राफर्स बनना चाहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको और भी वेडिंग के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन और इंस्टाग्राम में एक जो DM का सेक्शन है वो बिल्कुल खाली पड़ा है, डायरेक्ट मैसेज मार दो। थैंक यू सो मच, सी यू सून।